इस चिड़िया के पास हर चीज थी, सेहत, दाना, पानी, जंगल की फिजाएं। लेकिन इन सब के बावजूद भी वो बहुत दुखी रहती थी और हर समय उदास रहती थी, क्योंकि उसका कोई बच्चा नहीं था। वो ऐसे ही उदास अपने घोंसले में बैठी हुई थी और फिर उसका पति उससे कहता है, चलो चूचू चिड़िया, आज दाना लेने नहीं जाना? क्यों ऐसे उदास क्यों बैठी हुई हो तुम, बताओ। मेरा भी दिल करता है कि मेरा कोई बच्चा हो जिसके साथ मैं खूब खेलूं, उसे जंगल की बातें बताऊं, उसे प्यार करूं और उसे उड़ना भी सिखाऊं। ऐसी बातें नहीं करते, प्रकृति के कामों में हमारा कोई जोर नहीं है। तुम अपना दिल छोटा ना किया करो। अगर तुम्हारे भाग्य में हुआ तो जरूर तुम्हारा बच्चा होगा और तुम उसे खिलाओगी भी। मैंने तुमसे कई दफा कहा है, पास वाले जंगल में हमारा कितना बड़ा परिवार रहता है। मैं किसी से बच्चा गोद ले लेती हूँ। पता नहीं तुम क्यों नहीं मानते हो मेरी बात। पागल, कोई अपना बच्चा किसी को कैसे दे सकता है, और ना ही तुम उस बच्चे को उसकी ममता दे सकोगी। अच्छा चलो छोड़ो, अब हम चलते हैं, बहुत देर हो चुकी है। और फिर वे दोनों दाना लेने के लिए निकल जाते हैं। तुम तो हो ही बदकिस्मत, हमसे थोड़ा दूर रहा करो। अगर मुझे पता होता कि तुम यहाँ आई हुई हो तो मैं इस दशा में कभी भी दाना लेने नहीं आती। ये वो ताने थे जो हर रोज चूचू चिड़िया को सुनने को मिलते थे, तो वो पहले ही दुखी की मारी थी। ऊपर से ऐसी कड़वी बातें सुनकर उसका मन करता कि वो ये दुनिया ही छोड़ दे। वो बहुत दुखी होकर अपने पति से कहती है, चलो जी, अब घर चलें। ऐसे दूसरों की बातों पर कान धरोगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा जीना। मुश्किल तो है जीना, और इससे बढ़कर क्या मुश्किल होगा जीना। चलो जी, अब मुझे दाना नहीं खाना, चलो घर। और फिर वे दोनों वापस अपने घोंसले में चले जाते हैं। और चिड़िया को सारी रात नींद नहीं आती। सारी रात चिड़िया की आंखों में ही गुजर जाती है। ये कोई पहली रात नहीं थी। उसे रात को मीठी नींद सोए हुए पता नहीं कितना समय हो गया था। वो सारी रात यही सोचती रही कि उसका बच्चा क्यों नहीं है। वो अपनी ममता के हाथों बहुत मजबूर हो चुकी थी और आज उसने कोई बड़ा फैसला कर लिया था। फिर ऐसे ही सुबह हो जाती है। आज आप ही चले जाओ दाना लेने, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। और फिर उसका पति अकेले ही दाना लेने के लिए जंगल में चला जाता है। जैसे ही उसका पति पास वाले जंगल में जाता है, वैसे ही चूचू चिड़िया अपनी उड़ान भर लेती है। जल्द ही वो दूसरे जंगल में पहुंच जाती है। वो खूब ऊंची उड़ान लेती है और पेड़ों पर पक्षियों के अंडों में नजर डालती हुई देखती है, और फिर उसे एक पेड़ पर घोंसले में अंडे नजर आते हैं। वो जल्दी से उस पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। ये घोंसला तो हमारे परिवार के पक्षियों का ही लगता है। इसके पास पंख भी हमारे तरह ही पड़े हैं। मुझे माफ करना ए अजनबी पंछी, मैं अपनी ममता के हाथों बहुत मजबूर हूँ। और वो ऐसा कहते हुए एक अंडा वहां से चुराकर जल्दी से अपने घोंसले पर पहुंच जाती है। वो शाम होने से पहले ही वहां पहुंच जाती है और अंडे को अपने घोंसले में रखकर अपने पति के आने का इंतजार करने लगती है। जैसे ही उसका पति वापस आता है, वो बोलती है, ये देखो कितनी बड़ी खुशी मिली है हमें आज। मैंने एक अंडा दिया है आज। उसका पति तो मानो खुशी के मारे पागल ही हो गया था। सच में हम कितने भाग्यशाली हैं। मैंने तुमसे कहा था ना कि उदास ना हुआ करो। प्रकृति के कामों में किसी का भी कोई दखल नहीं देखा जाता। अब तुम्हारा बच्चा भी होगा और तुम इससे खेला भी करोगी। कितनी बड़ी खुशी मिली है आज हमें। लेकिन चिड़िया थोड़ा सा नाटक करने के बाद अपना सर झुकाकर बैठ जाती है, ताकि इसके पति को पता न चले कि वो ये अंडा कहीं से चुरा कर लाई है। और फिर ऐसे ही दिन और रात गुजरने लगते हैं। जैसे ही एक दिन चिड़िया का पति दाना लेने गया हुआ था, इसने अंडे में से धीमी धीमी आवाज सुनाई देती है और फिर उस अंडे में से एक बच्चा निकल आता है।
और फिर उस बच्चे को देखकर चिड़िया डर जाती है क्योंकि ये बच्चा उसके परिवार में से नहीं था। ये देख चिड़िया के तो होश ही उड़ जाते हैं। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, क्योंकि सब पक्षियों को जब पता चलेगा और उसके पति को पता चलेगा तो क्या होगा। पास वाले जंगल में एक घोंसला खाली है, यह उसे पहले से ही पता था। वो उस बच्चे को लेकर वहां पहुंच जाती है और बड़े प्यार से उस बच्चे को उस घोंसले में रख देती है। मुझे माफ करना बच्चे, मैं तब भी मजबूर थी और मैं आज भी मजबूर हूँ, लेकिन मैं तुम्हें प्यार जरूर करूँगी। मैं तुम्हें बड़ा जरूर करूँगी, चाहे तुम मेरे परिवार में से हो या नहीं हो। और फिर चिड़िया बच्चे को पत्तों में छुपाकर वापस चली जाती है। शाम को जैसे ही इसका पति वापस आता है, चिड़िया रोने लग जाती है। क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो चिड़िया रानी? मैं पल भर के लिए बस यहाँ से पानी पीने के लिए गई थी, न जाने कौन यहाँ से मेरा अंडा उठाकर ले गया। ये तुम क्या कह रही हो? मैंने तुमसे कहीं भी जाने के लिए नहीं कहा था। और फिर चिड़िया ऐसे ही अपने पति से झूठ बोलती है। चिड़िया रात को बहुत बेचैन थी कि बच्चा बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था। जैसे ही इसका पति सोया, चिड़िया आहिस्ता से उठकर इस बच्चे के पास चली जाती है और वह उसे अपने बच्चे की तरह ही प्यार करती है। उसे अपनी चोंच से दाना भी खिलाती है और फिर वापस आ जाती है। ऐसे ही दिन और रात निकलते गए। जब चिड़िया का पति सो जाता तो वह इस बच्चे के पास चली जाती। वो बच्चा भी इस चिड़िया को अपनी माँ ही कहता था। माँ, मैं उड़ सकता हूँ, आप मुझे उड़ने क्यों नहीं देती? नहीं मेरे बच्चे, हरगिज नहीं। तुम्हें अभी यहाँ से कहीं नहीं जाना है जब तक मैं न कहूँ। ठीक है मम्मा, जैसा आप कहो। चिड़िया जैसे ही पीछे मुड़ती है तो उसका पति पीछे बैठा यह सब सुन रहा था। चिड़िया के तो होश ही उड़ जाते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या कहे, लेकिन उसका पति सब कुछ समझ जाता है। ये बच्चा उसी अंडे से निकला है ना जिसे तुम अपना कह रही थी? मैं पहले से ही बहुत दुखी हूँ। मेरे पास आपके किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं है। चलो उठाओ इस बच्चे को और अपने घर चलो। माफ कर दीजिए, मैंने बहुत झूठ बोले हैं आपसे। मैं तुम्हारी ममता की तड़प को समझ सकता हूँ। अब तुम घर चलो। चलो बेटा, अब हमें घर चलना होगा। ये तुम्हारा पापा है, तुम्हें लेने आया है। अब मेरी बात तुम गौर से सुनो। जो तुमसे हो गया वो बहुत बड़ा पाप था। तुम किसी और की ममता को उजाड़ कर अपनी ममता नहीं बना सकती हो। तुम इसे जहाँ से लेके आई थी, कल हम इसको वहीं छोड़ कर आएंगे। और फिर वे उस बच्चे को उसी जगह छोड़ने पहुंच जाते हैं। तभी वहां उस बच्चे के असली परिवार वाले भी आ जाते हैं। वो कहते हैं, ये बच्चा हमारा है, तुम्हारे पास कैसे आया? तभी चिड़िया शर्म से अपना सिर झुका लेती है। तभी उसका पति सारी बातें उन्हें बता देता है। बहन, हम तुम्हारा दर्द अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। फिर वे दोनों उस बच्चे को वहीं छोड़कर जाने लगते हैं। उन्हें जाता देख बच्चा रोने लगता है। माँ, मेरा क्या कसूर है? आपने उड़ने को मना किया तो मैं उड़ा नहीं, फिर मुझे छोड़कर क्यों जा रही हो आप? मेरे बच्चे, मैं मजबूर हूँ, मुझे माफ कर दो। फिर वे पक्षी कहते हैं, तुम यहीं रहो इस बच्चे के साथ इस दूसरे घोंसले में। ये तुम्हारे ही परिवार वालों का घोंसला है, तुम दोनों यहाँ रह सकते हो। यह सुन वे दोनों बहुत खुश होते हैं और खुशी खुशी वे दोनों और वे बच्चा उस घोंसले में रहने लगते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि रिश्ते सिर्फ खून के ही नहीं बल्कि एहसास के भी होते हैं। कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। धन्यवाद।